हेलो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की। दोस्तों, बौद्ध धर्म भी जैन धर्म की तरह उत्तर वैदिक कालीन कर्म कांडों के विरोध में पनपा था। दोस्तों, हम लोग जो जैन धर्म का पाठ लाए थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाया था कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में जो समाज और धर्म के अंदर जो आडंबर और अंधविश्वास आए थे, इसी के विरोध में हम लोगों को कई सारे संप्रदाय आते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म भी हम लोगों को देखने को मिला था। तो दोस्तों, जो लोग बौद्ध धर्म को आज देख रहे हैं उन लोगों ने जैन धर्म वाला पार्ट नहीं देखा है, तो पहले आप लोग वो देखें, क्योंकि मैंने वहां पर विस्तार से बता रखा है कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में समाज और धर्म के अंदर हम लोगों को आडंबर और अंधविश्वास आते हुए दिखाई दिए थे और उसी के विरोध में जैन और बौद्ध धर्म आया था। तो उसमें मैंने आप लोगों को जैन धर्म बताया था। आज हम लोग इस पार्ट में सिर्फ बौद्ध धर्म पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब चर्चा करें गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन पे। सर्वप्रथम इनके पिता की बात करें तो पिता थे शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के एक शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इनकी माता महामाया रही, जो कि वज्जी महाजनपद में ही एक गणराज्य पड़ता था रामग्राम। रामग्राम के कोलिया वंश से संबंधित हम लोगों को देखने को मिलती है महामाया। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था रामग्राम में। दोनों ही राज्य कपिलवस्तु और रामग्राम एक दूसरे के पड़ोसी थे। पड़ोसी राज्यों में प्राचीन काल में यह प्रचलन ही होता था कि आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे। शुद्धोधन महामाया से विवाह, कुछ समय पश्चात गौतम बुद्ध का हम लोगों को जन्म होता हुआ दिखाई देगा। अब जन्म पे चर्चा करें गौतम बुद्ध के, तो 563 बीसी में वज्जी महाजनपद के कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हम लोगों को गौतम बुद्ध का जन्म होता हुआ दिखाई देता है। अब इनके जन्म संबंधित एक छोटी सी घटना सुनाऊं आप लोगों को। घटना क्या है, तो जो महामाया थी, जब वो उनकी गोद भराई की रस्म के बाद वो अपने मायके जा रही थी ना, तो रास्ते में लुम्बिनी एक गार्डन है नेपाल का तराई क्षेत्र, यहां पर हम लोगों को उनको प्रसव पीड़ा होगी, और प्रसव पीड़ा होगी ना तो यहीं पर 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म होगा। अब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद इनको लुम्बिनी से कपिलवस्तु लाया गया। उसके बाद गौतम बुद्ध के जन्म के 5वें दिन इनका नामकरण संस्कार रखा जाएगा, और नामकरण संस्कार में इनके भविष्य को पढ़ने के लिए, इनका नाम रखने के लिए 8 उस समय के प्रसिद्ध विद्वान या ऋषि या सन्यासी आप लोग समझ लें बुलाए गए, जिनमें प्रमुख जो ऋषि हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो दृष्टा आसित हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक चीज बताऊं आप लोगों को, इन सभी 8 ऋषियों ने एक जैसी भविष्यवाणी की गौतम बुद्ध के संबंध में। क्या कहा इन 8 ऋषियों ने? इनके द्वारा कहा गया कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा या बहुत बड़ा एक क्षत्रिय राजा बनेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में एक साथ 8 ऋषियों की एक जैसी भविष्यवाणी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गौतम बुद्ध के बारे में बचपन में ही यहाँ पर कह दिया गया है। अब यहीं पर इनका नाम भी रखा गया दृष्टा आसित के द्वारा। क्या नाम रखा गया? तो सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ मतलब जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ है। अब यहीं पर घोषणा की गई थी नामकरण संस्कार में, जब इनका भविष्य पढ़ा गया कि ये तो बहुत बड़ा एक विद्वान बनेगा या सन्यासी, एक आध्यात्मिक गुरु बनेगा। दोस्तों, ये चर्चा थी गौतम बुद्ध के नामकरण संस्कार की। अब बात करें गौतम बुद्ध की शिक्षा की, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो शुद्धोधन रहे, उन्होंने गौतम बुद्ध के बचपन में ही शिक्षित करने के लिए गुरु अपॉइंट किए थे, जिनका नाम था गुरु विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र के प्रभाव में आकर ही गौतम बुद्ध ने वेदों और उपनिषदों का ज्ञान हासिल किया। इसके साथ साथ उन्होंने विश्वामित्र से युद्ध शिक्षा भी हासिल की। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान आदि में भी सिद्धार्थ की कोई बराबरी नहीं कर पाता था। वैसे गौतम बुद्ध का मन बचपन से ही हम लोगों को दया और करुणा से भरा हुआ दिखाई देता है। इसके संबंध में हमें पता उनके प्रारंभिक जीवन में घटित हुई कुछ घटनाओं से पता चलता है। जैसे घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता, तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी भी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद का हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। इसी प्रकार एक बार सिद्धार्थ ने
अपने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की भी सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा यहां पर की गई। तो ये हम लोगों को ये घटनाएं गौतम बुद्ध के जीवन में देखने को मिलती है कि उनके अंदर दया और करुणा हम लोगों को देखने को मिलती है प्राणी मात्र के प्रति। तो दोस्तों वैसे हम लोग चर्चा करें कि जो शुद्धोधन रहे ना, उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए भोग विलास की भरपूर व्यवस्था की, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इनके नामकरण संस्कार में जो 8 ऋषि आए, 8 ऋषियों ने एक ही भविष्यवाणी की थी कि ये आगे चलकर बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु बनेंगे या एक क्षत्रिय राजा बनेंगे। तो ये कभी भी अध्यात्म की ओर ना जा पाए, तो इनको भोग विलासी जीवन जीने के लिए ही इनके पिता के द्वारा प्रेरित किया गया। पूरे भोग विलास की व्यवस्था इनका 16 वर्ष की अवस्था में रामग्राम के ही कोलिया में रहने वाली एक सुंदरी जिनका नाम था यशोधरा से इनका विवाह करवा दिया गया। अब जब यशोधरा से विवाह करवा दिया गया, कुछ ही समय पश्चात इनके गर्भ से गौतम बुद्ध के एक पुत्र का जन्म होगा जिनका नाम था राहुल। इनके संबंध में एक जानकारी दूं आप लोगों को, शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध के लिए रहने के लिए तीनों ऋतुओं के अनुसार अलग अलग महल तक बनाए थे, लेकिन ये जो चीजें थी गौतम बुद्ध को ज्यादा समय तक संसार में बांध कर नहीं रख सकी। जो दुनिया या संसार के जो दुख थे वो गौतम बुद्ध की आंखों के सामने से कभी भी ओझल नहीं हो सके। एक बार की आप लोग घटना सुनाओ। एक बार बसंत ऋतु में गौतम बुद्ध देशाटन पर निकले, देश की यात्रा पर निकले। उनके द्वारा पहली बार एक बूढ़े को देखा गया। वैसे अब गौतम बुद्ध गृह त्याग की प्रक्रिया में जाने वाले हैं, और गृह त्याग की प्रक्रिया में जब जाएंगे ना वो, तो 4 चीजें देखेंगे हम लोग, अब उसी को चर्चा करने वाले हैं। तो गौतम बुद्ध जब पहली बार देशाटन पे निकले तो उनके द्वारा पहली बार एक बूढ़े को देखा गया। बूढ़े की अवस्था देखो आप, बूढ़े की क्या अवस्था थी, उसके दांत टूटे थे, बाल सफेद हो चुके थे, बिल्कुल सुकड़ा हुआ चल रहा है, ठीक है, एक डंडे का सहारा लेके वो चल रहा है। गौतम बुद्ध के अंदर दुखों के भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या जीवन है ये, ठीक है। इसके बाद जब वो दूसरी बार देशाटन पे निकले तो उनके द्वारा एक रोगी को देखा गया। रोगी की क्या अवस्था देखी उन्होंने कि उसकी सांस फूल रहा है, उसी के साथ उसका पूरा बदन पीला हो रहा है, पेट फूल रहा है, इस उससे चला न जा रहा, वो सहारा लेके चल रहा है। गौतम बुद्ध ने जब ये अवस्था भी देखी ना, तो गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ जीवन में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जब तीसरी बार जब देशाटन पे निकले तो उनके द्वारा एक अर्थी को देखा गया। अर्थी को देखा गया, कुछ लोग उस अर्थी को उठा के ले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग उस अर्थी के पीछे चल रहे हैं। और जब ये लोग अर्थी के पीछे चल रहे हैं ना, तो कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, तो कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है ऐसी जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। वो कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा ऐसी ही बनी रहेगी? इसी को लेकर गौतम बुद्ध अत्यंत हम लोगों को यहां पर दुखी होते हुए दिखाई देंगे। गौतम बुद्ध के अंदर इतना दुख हम लोगों को आता हुआ दिखाई देगा कि वो जीवन में दुखों को समाप्त कैसे किया जाए, इसी का अपने जीवन में उद्देश्य बना लेंगे और वो गृह त्याग करेंगे। अभी हम लोगों ने गृह त्याग नहीं करवाया है। अब गौतम बुद्ध हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि वो फिर से देशाटन करेंगे। अब देशाटन करेंगे तो उनके द्वारा चौथी अवस्था में एक सन्यासी को देखा जाएगा। सन्यासी एक प्रसन्नचित अवस्था में अपनी मनोकामना और भावनाओं से मुक्त हम लोगों को एक सन्यासी देखने को मिलेगा। और जब गौतम बुद्ध ने यह अवस्था देखी ना एक सन्यासी की कि कितना प्रसन्न है ये, किसी प्रकार की जीवन में इसको कोई दुख ही नहीं है, तो अब गौतम बुद्ध गृह त्याग करने का निर्णय लेंगे। गृह त्याग का निर्णय अब हम लोगों को देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध ने किस प्रकार से गृह त्याग किया। तो गौतम बुद्ध ने अपनी 29 वर्ष की अवस्था में, देखो आप, इनका विवाह हुआ 16-17 वर्ष की अवस्था में, मात्र 12 साल ही गौतम बुद्ध ने गृहस्थ जीवन जिया है। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध रात के समय में अपनी पत्नी यशोधरा, अपने पुत्र राहुल और वो जो कपिल वस्तु था,
इस राज्य का मोह त्याग कर वो हम लोगों को ग्रह त्याग करते हुए दिखाई देंगे। बौद्ध धर्म में यह घटना हम लोगों को देखने को मिलती है कि महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इस घटना को। गौतम बुद्ध अपने साथ सिर्फ अपने घोड़े कंटक को और उनका जो रथ था उसको चलाने वाले का नाम था छंदक। इसको कहीं कहीं चेन्ना भी कहा जाता है। गौतम सिर्फ छंदक और कंटक दोनों को ही अपने साथ लेके ठीक है ग्रह त्याग कर देंगे। अब गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया, रातों रात वो अनोमा नदी को पार करते हुए हम लोगों को देखने को मिलता है कि अनुपय नामक स्थान पे पहुंचे। अनुपय नामक स्थान पे ही उन्होंने छंदक को अपना पूरा जो राजा का आवरण था ये पूरा के पूरा उन्होंने छंदक को सौंपा और वो जंगलों में तपस्या के लिए निकल गए। अब गौतम बुद्ध सर्वप्रथम हम लोगों को वैशाली जाते हुए दिखाई देंगे। वैसे कपिलवस्तु के पास ही राज्य था वैशाली, वैशाली जाएंगे। इस समय में वैशाली के अंदर क्यों जाते हुए दिखाई देंगे, तो वैशाली के अंदर इस समय में सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम को ही गौतम बुद्ध अपना प्रथम गुरु चुनेंगे, आध्यात्मिक गुरु चुनेंगे। इन्हीं से गौतम बुद्ध किस प्रकार से तपस्या की जाती है, किस प्रकार से ध्यान लगाया जाता है, इस प्रकार की यहां पर शिक्षा हासिल करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद इनसे वो असंतुष्ट होंगे और आलार कलाम को छोड़कर राजगृह चले जाएंगे। राजगृह के एक प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से भी वो साधना कैसे की जाती, तपस्या कैसे की जाती है, ठीक है, इस प्रकार का ज्ञान लेंगे और इनको भी वो आगे चलकर छोड़ देंगे। तो गौतम बुद्ध ने अपने आध्यात्मिक जीवन में 2 गुरु यहां पर बनाए हैं। अब हम लोग आगे चल के देखें तो गौतम बुद्ध उर्वेला के जंगलों में खुद से ही तपस्या हम लोगों को करते हुए दिखाई देंगे। अब गौतम बुद्ध की तपस्या पे हम लोगों को विस्तार से चर्चा करना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बढ़ते हैं और आप लोग जो नॉलेज बढ़ाने के लिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी जानकारी काफी हेल्पफुल यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों अब गौतम बुद्ध हम लोगों को जंगल में तपस्या करते हुए दिखाई देंगे। जब उन्होंने इन दोनों ही गुरुओं से अलग अलग शिक्षा हासिल कर ली, अब वो उर्वेला के जंगलों में आ गए। अब जब उर्वेला के जंगलों में आ गए तो हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है कि उन्हें यहाँ 5 ब्राह्मण मिले हैं जंगल में और इन 5 ब्राह्मणों के जो नाम थे, एक का नाम अंज, एक का नाम असजी, एक वप, एक महानाम और एक भद्री हम लोगों को देखने को मिलता है। स्क्रीन पे भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करेंगे। अब यहीं पर आप लोग देखें कठिन तपस्या का दौर चालू होगा। गौतम बुद्ध के बारे में बताऊं आप लोगों को, जब वो गौतम बुद्ध गृह त्याग किया, गृह त्याग के बाद जब उन्होंने तपस्या चालू की थी ना तो वो हल्का सा चावल खाते थे, ठीक है, हल्का सा, थोड़ा बहुत हल्का सा पेट में, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन अब जब वो कठिन तपस्या का दौर चालू किया ना उन्होंने, तो अन्न ही त्याग दिया, सिर्फ पानी से वो अपना काम चला रहे थे। अब उन्होंने कठिन तपस्या जो चालू की उसके पीछे वो सोचते थे कि इस कठिन तपस्या से रक्त मांस गल जाएगा और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की तपस्या से उनका शरीर सूख कर अस्थि पंजर मात्र रह गया और ना तो उन्हें फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उनका शरीर अस्थि पंजर हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल पूरा मांस निकल लिया बॉडी से, क्योंकि अनाज खाना ही बंद कर दिया। जो थोड़ा बहुत खा रहे थे वो चावल, कठिन तपस्या, वो विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब हम लोगों को देखने को मिलेगा कि एक बार गौतम बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, ठीक है, ध्यान लगा रहे थे, उसी समय कुछ स्त्रियां एक धुन गुनगुनाते हुए वहां से निकल रही हैं। अब ये धुन गौतम बुद्ध के जीवन में बड़ा ही परिवर्तन लाने वाली है। कैसा परिवर्तन? तो जब ये स्त्रियां कुछ धुन गुनगुना रही हैं, वो कह रही हैं कि वीणा के तारों को इतना भी ना कसो कि वीणा के तार टूट जाएं और उन्हें इतना ढीला भी ना छोड़ो कि उसमें से स्वर ही उत्पन्न ना हो। गौतम बुद्ध को इन लाइनों से कुछ शिक्षा मिलेगी। गौतम बुद्ध का यहीं से मध्यम मार्ग, उनका जो सिद्धांत है, यह हम लोगों को निकलता हुआ दिखाई देगा। मध्यम मार्ग क्या? ना अधिक भोग विलास, ना अधिक तपस्या।
बीच के रास्ते पे चलेंगे। और जब गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग की थ्योरी थी ना, तो वो 5 ब्राह्मण इनको पथ भ्रष्ट समझकर इनको छोड़कर चले जाएंगे। अब गौतम बुद्ध खुद से अकेले हम लोगों को तपस्या करते हुए दिखाई देंगे उर्वेला के जंगलों में। 6 वर्ष बीत चुके हैं गौतम बुद्ध को इन जंगलों के अंदर। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। अब कुल 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध पहुंच चुके हैं। देखो, गौतम बुद्ध एक बार निरंजना नदी के किनारे बोध गया के अंदर, बिहार के अंदर, पीपल के वृक्ष के अंदर 7 दिन 7 रात लगातार साधना तपस्या में लगे रहे। एक घटना आप लोगों को यहाँ सुनाऊं। एक सुजाता नामक स्त्री ने जिस पीपल के नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे, इस पीपल के वृक्ष से एक मनोकामना की थी। मनोकामना क्या की थी सुजाता ने? कि मेरे घर कभी पुत्र हुआ तो मैं यहाँ खीर बना के लाके चढ़ा के जाऊंगी, चढ़ावा करूंगी। तो सुजाता की मांग पूरी हुई थी। तो जब वो वापस आई खीर वीर लेके, जब उसके यहाँ लड़का हो गया उसके बाद, तो यहाँ इस समय इस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे। तो जब सुजाता आई ना, तो सुजाता को लगा कि साक्षात जो पीपल देवता हैं वो खुद, ठीक है, ध्यान लगा रहे हैं यहाँ पर। तो गौतम बुद्ध के सामने सुजाता नामक स्त्री ने खीर रखी और यहीं पर गौतम बुद्ध ने ये सुजाता की बनी खीर खाई। और खीर खाने के बाद ही गौतम बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया के अंदर। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई है, इसी पे हम लोगों को, यही गौतम बुद्ध के अर्थात बौद्ध धर्म के हम लोगों को सिद्धांत देखने वाले हैं। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, इनके भी महावीर स्वामी जैसे कुछ नाम पड़े। जैसे गौतम बुद्ध का नाम मध्य एशिया का प्रकाश स्तंभ हम लोगों को देखने को मिलता है। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनको बुद्ध नाम दिया गया। बुद्ध मतलब जिसने बुद्धि को क्या कर लिया हो, अपनी विकसित कर लिया हो। तो तमाम नामों से इनको यहाँ पर पुकारा जाएगा। अब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, तो यहाँ पहली बार यही बोध गया में उन्होंने तपस और कलिक 2 बंजारों को अपना सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 बंजारे थे, तपस और कलिक। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं को गौतम बुद्ध ने पहली बार संबोधित भी किया था, अपने जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो पहली बार अपना उपदेश देने के लिए ऋषि पत्तन पहुंचेंगे। ऋषि पत्तन मतलब ऋषियों की भूमि, अर्थात सारनाथ हम लोगों को जाते हुए दिखाई देंगे। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया जो उनको पथ भ्रष्ट कहकर चले गए थे कि इससे जो पथ है वो भटक चुका है, क्योंकि उन्होंने मध्यम मार्ग की थ्योरी वहां पर दी थी। अब इन्हीं को गौतम बुद्ध पहली बार अपने प्रथम उपदेश देंगे सारनाथ के अंदर। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जो सारनाथ के अंदर अपना प्रथम उपदेश दे रहे हैं 5 ब्राह्मणों को, यही घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन की घटना हम लोगों को देखने को मिलती है। इसका अर्थ है धर्म का चक्र चलाना। तो दोस्तों, अब बात करें गौतम बुद्ध की प्रथम महिला अनुयायी कौन रही। तो गौतम बुद्ध की प्रथम महिला अनुयायी हम लोगों को देखने को मिलती हैं जो गौतम बुद्ध का पूरा जो पालन पोषण किया गया था, जिनके द्वारा, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी को ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम महिला अनुयायी बनाया था। किसके परामर्श पर? तो आनंद के परामर्श पे। आनंद कौन है? तो ये गौतम बुद्ध के सबसे खास शिष्य माने जाते हैं। आनंद को ही गौतम बुद्ध ने मल्ल महाजनपद के कुशीनारा में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी ना, तो आनंद को ही वो अपना अंतिम उपदेश भी देंगे कुशीनारा के अंदर। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? तो लगभग 483 बीसी में हम लोगों को देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु मल्ल महाजनपद के कुशीनारा में हम लोगों को देखने को मिलती है। अब यहां पर एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये जो गौतम बुद्ध की मृत्यु वाली घटना है, बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों, जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, प्रथम महिला अनुयायी या प्रथम जो अनुयायी बनाए गए, तो अनुयायी जो बनाते थे गौतम बुद्ध, उनके लिए गौतम बुद्ध ने एक शपथ का प्रावधान भी किया था। इसे ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। इसमें त्रिरत्न में क्या है? तो बुद्ध, संघ और धम्म।
इसमें सामान्यतः इसको ऐसे कहा जाता है कि मैं बुद्धि की शरण में आता हूं, मैं संघ की शरण में आता हूं, मैं धम्म की शरण में आता हूं। इसे ही आप लोग ऐसा भी सुनते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म की एक शपथ है। जिसे भी बौद्ध धर्म अपनाना होता है वो सबसे पहले इसी की शपथ लेता है कि मैं बुद्धि की शरण में आता हूं, मैं संघ की शरण में आता हूं, मैं धम्म की शरण में आता हूं। बुद्ध पहली बार अपने प्रथम उपदेश देंगे सारनाथ के अंदर। अब यहीं से गौतम बुद्ध हम लोगों को अपना जो मत हैं, अपनी शिक्षाएं हैं, अपने सिद्धांत हैं, उसको प्रसारित करते हुए दिखाई देंगे। जगह जगह वो भिक्षा मांगेंगे और अपने मतों को हम लोगों को प्रसारित करेंगे। वो हम लोगों को कौशल जाते हुए दिखाई देंगे, वो हम लोगों को श्रवस्ती जाते हुए दिखाई देंगे, वो हमको वज्जी जाते हुए दिखाई देंगे, वो कपिल वस्तु जाते हुए दिखाई देंगे, वो हम लोगों को मगध आते हुए दिखाई देंगे। मगध में आप देखो ना तो बिंबसार ने खुद गौतम बुद्ध का स्वागत किया। अजात शत्रु खुद गौतम बुद्ध का हम लोगों को स्वागत करते हुए दिखाई देगा। तो गौतम बुद्ध अब हम लोगों को देखने को मिलेगा कि चारों ओर अपने धर्म को अर्थात अपने मतों को प्रसारित करेंगे पाली भाषा में। आप लोग यहां पर देखें गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार की भाषा पाली रही, ठीक है। वहीं महावीर स्वामी में हम लोगों ने देखा था कि उनके प्रचार प्रसार की भाषा हम लोगों को देखने को मिलती है प्राकृत। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आप लोग, गौतम बुद्ध की, ठीक है, उपदेश की भाषा हम लोगों को पाली देखने को मिलती है। अब गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पे चर्चा करें। जो उन्होंने प्राप्त किया था ज्ञान, ठीक है, वही उनके सिद्धांत हो गए। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य दिए। ये 4 आर्य सत्य से ही उनका हम लोगों को एक मार्ग दिखाएंगे, वो निर्वाण का या ज्ञान प्राप्ति का। उनके द्वारा क्या कहा गया? तो उनके द्वारा कहा गया 4 आर्य सत्य। उन्होंने पहले आर्य सत्य में कहा दुख को उनके द्वारा डिफाइन किया गया। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया दुखमय है, पूरा विश्व दुखमय है। दुख में उन्होंने अनेक प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि जो बुढ़ापा भी दुख है, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, रोग भी दुख है, हमारी इच्छाओं का पूरा ना होना, और हमारा जो सबसे खास व्यक्ति है इसका जब बिछड़ना होता है तो ये भी हमारे जीवन में दुख लाता है। उन्होंने सांसारिक जो मनुष्य है, उन्होंने कहा कि इसके अंदर जितने भी सुख होते हैं वो सारे सुख दुखों का कारण बनते हैं। इसको आप लोग गौतम बुद्ध का निर्वृत्ति मार्ग भी कह सकते हैं। मैंने आप लोग जैन धर्म में बताया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों निर्वृत्ति मार्गी हैं। निर्वृत्ति का मतलब होता है कि संसार के समस्त सुख को दुख मूलक मानना। तो यहीं पर वो क्या मान रहे हैं? दुनिया के संसार के समस्त सुखों को दुख मूलक यहां पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले आर्य सत्य में उनके द्वारा दुख की परिभाषा दी गई। दूसरी लाइन में कह रहे हैं दुख समुदाय। वो कह रहे हैं कि दुख का पूरा समुदाय होता है, उसकी एक कम्युनिटी होती है। वो कहते हैं कि दुख जो होता है ना उसका समुदाय है कामनाएं, इच्छाएं। हमारे अंदर जो हर चीज को प्राप्त करने की इच्छाएं जो जागती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसी के लिए फिर हम लोग उसके पीछे जो भागते रहते हैं, यही हमारे जीवन में दुख का कारण है। कम्युनिटी बताने का प्रयास किया। तीसरी चीज, तीसरी लाइन में वो कहते हैं कि दुख निरोध। वो कहते हैं कि इन दुखों से बचा भी जा सकता है। चौथी लाइन में वो कहते हैं दुख निरोध गामनी प्रतिपादा। वो कहते हैं कि निर्वाण प्राप्ति व दुखों से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत जो सरल मार्ग मेरे दिया जा रहा है वो है अष्टांगिक मार्ग। मानव को 8 मार्ग बताए गौतम बुद्ध ने चौथी लाइन में कि अष्टांगिक मार्गों का पालन करें और जीवन में निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करें। यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा जो चीज बताई जाएगी वो कहा जाएगा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की हम लोग बात करें तो यहां पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मानव को हमेशा सत्य और असत्य पहचानने की शक्ति को डेवलप करना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया सम्यक वाणी। सम्यक वाणी में उनके द्वारा कहा गया कि हम लोगों को अत्यंत विनम्र, मृदु और सत्य वचन हम लोगों को बोलना चाहिए। सत्य कर्म की बात की गई इन अष्टांगिक मार्गों में। उनके द्वारा कहा गया दान, दया, अहिंसा, सदाचार जैसे हम लोगों को अच्छे कर्म करना चाहिए। इनके द्वारा सम्यक संकल्प की बात की गई। सम्यक संकल्प मतलब कैसा संकल्प लिया जाए? तो हिंसा एवं तृष्णा से रहित हम लोगों को जीवन में संकल्प लेना चाहिए। इनके द्वारा सम्यक आजीव की बात की गई।
सम्यक अजीव मतलब उचित एवं सदाचार पूर्ण जीवन यापन करने का तरीका हम लोगों को ढूंढना चाहिए। सम्यक व्यायाम विवेक युक्त प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। सम्यक समाधि की बात की गई, उनके द्वारा कहा गया कि हम लोगों को चित्त की एकाग्रता बनानी चाहिए। उनके द्वारा सम्यक स्मृति की बात की गई। सम्यक स्मृति में वो कहते हैं कि करणीय और आकरणीय पर हम लोगों का ध्यान देना आवश्यक है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो भी इन 8 मार्ग पे चलेगा उसे इस दुनिया में ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। गौतम बुद्ध यहाँ पर ईश्वर से मिलने मिलाने वाले मोक्ष की बात नहीं करते, वो बुद्धि को विकसित करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मानव जो है वो इतना दुखी क्यों है, तो वो अपने कर्मों के कारण है। गौतम बुद्ध ने भी, जिस प्रकार हम लोगों ने महावीर में चर्चा की थी कि कर्मवाद और पुनर्जन्म दोनों साथ साथ चलते हैं, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो कर्म होते हैं, कर्मों के कारण ही जो मानव है वो एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता रहता है, और इसी के कारण कर्म और पुनर्जन्म के जो सिद्धांत हैं ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आगे चल के बात करें हम लोग गौतम बुद्ध की अन्य सिद्धांतों की, तो एक सबसे अहम सिद्धांत देखने को मिलता है हम लोगों को प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। इसे कार्य कारण का सिद्धांत भी कहा जाता है गौतम बुद्ध का। कार्य कारण का सिद्धांत या प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या है, तो इसमें गौतम बुद्ध ने कहा कि दुनिया में जो चीजें चल रही है ना, ये कोई ईश्वर नहीं चला रहा। एक कारण उत्पन्न होता है, वही कार्य बनता है, फिर उस नए कार्य से फिर एक कारण उत्पन्न होता है और वो फिर एक कार्य बनता है। ऐसी एक पूरी श्रृंखला बन जाती है, और ये श्रृंखला ही मानव के जीवन में एक साइकिल के तौर पे चलती रहती है, और हम लोगों को लगता है कि ये ईश्वर चला रहा है। तो ईश्वर का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये एक साइकिल है, और एक कारण से दूसरा कार्य और कार्य से फिर एक नया कारण गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया। सीधे इस सिद्धांत से गौतम बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी प्रतीत समुत्पाद से। यह सबसे एक अहम सिद्धांत भी हम लोगों को देखने को मिलता है। यहीं से, इसी सिद्धांत से गौतम बुद्ध का क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत भी निकला। क्षण भंगुरवाद, तो वो कहते हैं कि मानव का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल क्षण भर का है। उसको, क्योंकि एक पूरी श्रृंखला होती है, पूरी एक क्रमबद्ध रूप से मानव का जीवन चलता है, तो उसको ऐसा आभास होता है कि वो हमेशा हमेशा और स्थिर रहने वाला है। लेकिन वो जो मानव है वो प्रति क्षण, एक एक क्षण वो अपनी मृत्यु, अपने प्राण त्यागने की ओर जा रहा है। तो क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत भी गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर दिया गया। गौतम बुद्ध की कुछ शिक्षाएं भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक शिक्षा तो मैंने आप लोग बताई, निवृत्ति मार्ग इनके द्वारा दिया गया, एक कर्मवाद, एक पुनर्जन्म। इसके अतिरिक्त हम लोगों को ये जो बौद्ध धर्म थे या गौतम बुद्ध थे, अनिश्वरवादी देखने को मिलते हैं। मतलब इनका ईश्वर में विश्वास बिल्कुल नहीं है। इनका वेदों में विश्वास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वेदों के तो विरोध में ही बौद्ध धर्म हम लोगों को आता हुआ दिखाई दिया था। ये अनात्मवादी भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आत्मा में इनका भी हम लोगों को क्या देखने को नहीं मिलता, तो विश्वास देखने को नहीं मिलता। तो गौतम बुद्ध के कुछ ये सिद्धांत और शिक्षाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अब आगे चल के बात करें कि जो बौद्ध धर्म रहा, ये आगे चलकर लगभग 600 बीसी से ये लगभग 600 एडी तक हम लोगों को मगध से लेकर आप लोग कौशल, श्रवस्ती, वज्जी, मल्ल, तमाम महाजनपद में आप लोग देखोगे तो 1000 साल में खूब फला फूलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसके प्रचार प्रसार के हम लोगों को कारण क्या देखने को मिलते हैं, तो पहला कारण तो यही देखने को मिलता है कि जो गौतम बुद्ध रहे, इनके जो सरल सिद्धांत है, इन सरल सिद्धांतों को यहाँ की जनता के द्वारा आसानी से अपना लिया गया। इनके विचारों को अपनाने के लिए यहीं पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि अनुकूल वातावरण भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, यहाँ गौतम बुद्ध से लोग इसलिए भी ज्यादा जुड़े क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार में जन भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया था। फिर आगे चल के बात करें, जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो उनके भाषण थे, इनमें समानता का हम लोगों को भाव देखने को मिलता है। इस कारण से भी
जो गौतम बुद्ध रहेंगे इनसे लोग, और आगे चल के गौतम बुद्ध के ना रहने पर उनका जो संप्रदाय होगा इससे लोग बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो संपन्न लोगों का संरक्षण भी हम लोगों को बौद्ध धर्म को खूब प्रसारित होने का एक कारण दिखाई देता है। कैसे संपन्न लोग? तो आप लोग देखें, अजातशत्रु को देखें, आप अशोक को देखें, कनिष्क को देखें, हर्षवर्धन जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों अब बात करें बौद्ध धर्म के पतन की प्रक्रिया या उसके ह्रास की प्रक्रिया प्रारंभ कब हुई, तो 7वीं शताब्दी के आसपास हम लोगों को देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म अब डिक्लाइन कर गया। क्यों डिक्लाइन करके गया? क्योंकि 7वीं सदी आप लोग देखोगे ना, 6वीं से 7वीं के बीच में हर्षवर्धन अंतिम बार कोई शक्तिशाली ऐसा राजा होगा जो बौद्ध धर्म को राज की संरक्षण देगा। अब बौद्ध धर्म इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को राज के संरक्षण उसका मिलना समाप्त होता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे वो पतन की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। बौद्ध धर्म में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो विभाजन हुए, महायान, हीनयान, आगे चल के सहजयान, काल चक्रायन, कई अलग अलग शाखाओं में बौद्ध धर्म बटा। ये भी इसका एक हम लोगों को पतन का कारण देखने को मिलता है। विदेशी आक्रमण हम लोगों को एक इसका कारण दिखाई देता है। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश भी हम लोगों को इसके पतन का एक कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों ये कुछ पतन के कारण थे बौद्ध धर्म के। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ हम लोगों को देखने को मिलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटकों में एक सुक्त पिटक, एक वीणा पिटक और एक हम लोगों को अभिधम्म पिटक देखने को मिलते हैं। और ये त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। और तीनों पिटक को बात करें तो सुक्त पिटक को आनंद ने लिखा है, वीणा पिटक को उपाली ने लिखा है, अभिधम्म पिटक को मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा लिखा गया है। अब आगे चल के चर्चा करें हम लोग कि जो बौद्ध धर्म की संगतियों की, तो बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां हैं। ये संगतियां हुई क्यों हैं? तो बौद्ध धर्म के जो आधारभूत ग्रंथ होते थे इनको लिखने के लिए ही संगतियों का आयोजन करवाया गया। पहली जो संगति हम लोगों को देखने को मिलती है वो 483 बीसी में राजगृह के अंदर अजातशत्रु के संरक्षण में हम लोगों को होती हुई दिखाई देगी। दूसरी संगति उसके 100 साल बाद मतलब 383 बीसी में वैशाली के अंदर कालाशोक के समय होती हुई दिखाई देगी। तीसरी संगति का आयोजन अशोक के द्वारा करवाया गया। अशोक के द्वारा लगभग 250 बीसी के आसपास पाटलिपुत्र में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और चौथी संगति का आयोजन जो करवाया गया वो कनिष्क के द्वारा करवाया गया कश्मीर के कुंडलवन में। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।